दर्शकों नमस्कार। खबर खास टीवी की इस लाइव स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं हिमाचल की खूबसूरत राजधानी शिमला में। मैं आपको बता दूं तो यहाँ राम मंदिर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे 9 दिन की बाल अखंड कथा श्री हनुमंत जी की करवाई गई। और जिन लोगों ने करवाई है वो हमारे साथ पूरा परिवार है, इनसे बात करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कथा जो है किसने लिखी है और कौन कथावाचक है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी जरूर देंगे। तो ये कथा जो है इसको लिखा है 11 मुखी हनुमान मंदिर के जो संत है श्री रघुवंशी जी, और वही इस कथा का वाचन करते हैं और लोगों को ये कथा जो है वो सुनने को मिलती है। हालांकि लोगों से जानते भी हैं थोड़ा सा कि वो कथा जो है किस लिए, किस उपलक्ष्य पर उन्होंने ये कथा करवाई है, तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा परिचय दे सर अपना। मेरा नाम परनीत ठाकुर है। ये मेरी पत्नी है, इनका नाम रंजना ठाकुर है। थोड़ा सा हम आपसे श्री जानते हैं, हनुमत बाल की अखंड कथा करवाई है, कुल कितने दिन की आपने ये करवाई और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था आपका? ये बाल कथा कुल मिला के 9 दिन की करवाई गई है। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि हमारे अपने मन की भावना है। हम श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर कठनी पाठू से जुड़े हुए हैं। लगभग 5 साल हो गए हमें वहाँ से जुड़े हुए, और हमारे कई कार्य वहाँ से जो है संपन्न हुए हैं। और हमें असीम आस्था है श्री हनुमान जी के ऊपर। इस वजह से हमने ये कथा करवाई है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वारा ये करवाया गया, हमारे को तो एक माध्यम बनाया है प्रभु ने। अदरवाइज तो आपको पता ही है कहाँ लगता है इतना समय। तो आपसे जानते हैं, जिस तरह से आपने ये कथा करवाई है, 9 दिन की कथा यहाँ पे हुई है और जिस तरह से आपके परिवार ने कथा करवाई, आपने कहा कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, काफी सारी आपकी जो समस्या थी वो खत्म हुई। इस इससे साथ साथ एक चीज जानते हैं, जो संत हैं श्री रघुवंशी जी, उन्होंने ये बालखंड कथा जो है हनुमान की स्वयं लिखी है। हालांकि वो बताते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने कथा लिखी और वो अब लोगों को उसका श्रवण भी करवाते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे हनुमान के इतने जो सेवक हैं, हम कहेंगे संत रघुवंशी जी के बारे में, उनके बारे में क्या विचार है आपके? उनके बारे में तो ये विचार है कि वो एक दिव्य शक्ति हैं। उन्हें श्री स्वयं हनुमान जी ने उन्हें वरदान दिया है कि वो जो कुछ भी है उनकी वाणी में स्वयं हनुमान जी ही बसते हैं। जो कुछ बोलना होता है वो उनके द्वारा बोला जाता है, लेकिन बुलवाते हनुमान जी ही हैं। जैसे कि हमें पता है कि वो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो सारा ग्रंथ उन्होंने खुद आंखें बंद करके पढ़ा है। उनको इतनी दिव्य शक्ति है हनुमान जी की, जो जिससे हम भी सौभाग्यशाली हुए उनकी कथा सुन के। ये 9 दिन की कथा जो श्री हनुमान जी की बालखंड कथा उन्होंने करवाई है, क्या आपने इस तरह की कथा कोई हनुमान जी के सुनी थी इससे पहले, या फिर आपको क्या नया अनुभव है इस कथा के बारे हमने पहले तो मैंने जो आपका चैनल है उसी में सुनी थी, तो मैंने यही देखा कि इतनी दिव्य शक्ति है जो आंखें बंद करके पूरा ग्रंथ पढ़ लेते हैं। जबकि पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी। तो हमें भी प्रेरणा मिली, मेरे बहुत सारे काम हुए इनका नाम लेके ही। सिर्फ मैं चालीसा ही पढ़ती थी, तो जिससे मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मैंने मन में कामना की थी कि मेरे कई बहुत बड़े बड़े काम हुए और मैं हनुमान कथा करवाऊंगी, इसलिए हमने ये कथा का आयोजन किया। में? थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं कि जो कथा आपने करवाई है इसके लिए संत रघुवंशी जी ने, इन्होंने कोई चार्ज आपसे लिया उस कथा के लिए? नहीं, कथा का इन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया, ये कभी नहीं लेते कथा का शुल्क। व्यवस्था आपकी रही है। हाँ जी, व्यवस्था हमारी रही। आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को, जिस तरह से आपने ये कथा करवाई है, आपको इसका फल मिला है और आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर अपार कृपा हनुमान जी की है, तो हाँ बाकी जी, लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कि इनकी इतनी मतलब हमेशा तन मन धन से हनुमान जी की पूजा करो, ये वैसे ही सुन लेते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जय और अन्य श्री लोग राम। इनसे भी जानते हैं, अपना नाम परिचय लीजिए। मेरा नाम दमयंती शर्मा है जी। आप कहाँ से हैं? मैं न्यू शिमला से हूँ, वैसे मैं कोटखाई से हूँ। थोड़ा सा इस कथा के बारे में बताएं, जो कथा 9 दिन की यहाँ पे हुई है राम मंदिर में। आपका अनुभव जानते हैं, अनुभव क्या रहा आपका इस कथा को श्रवण करके, सुन के क्या लगा आपको? सर, मेरा अनुभव ये रहा, क्योंकि मैं खुद भी राम भक्त हनुमान भक्त हूँ। वैसे तो हम अपने हमारे देवी देवता सबके ही भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी तो शिव अवतार है साक्षात। तो हम जैसे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं तो हमें तुरंत ही फल मिल जाता है। और ये मेरी फ्रेंड भी है, गॉड सिस्टर भी है। इनके मतलब इनके साथ रह रह के मैंने बहुत भक्ति सीखी है। तो जैसे बोलते हैं, जो सतबार पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा, मतलब इनका जो एक एक लाइन का जो अर्थ है, जो भी पढ़ते हैं सब, तो
तुरंत ही फल मिलता है और तो दिव्य 9 दिन की जो कथा रही, इसमें आपके साथ कुछ ऐसी घटित घटना हुई को आपको लगा हो कि वाक़ई ही मेरे साथ कुछ 9 दिनों में हो सकती है आपको कहीं उसका अनुभव आपको हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जी, लेकिन ये है कि हमें अच्छा लगा। हम यहाँ आए, सारा काम छोड़ के, मतलब काम तो इससे बढ़कर तो क्या, तो हमने आनंद लिया, यहाँ पे महसूस किया, शांति मिली, सुख शांति मिली, सब कुछ मतलब अनुभव किया ये मन से। थोड़ा-सा जानते हैं आपसे जिस तरह से आपने कथाएँ इससे पहले देखी होंगी, सुनी होंगी। कोई जिस तरह से जो संत श्री रघुवंशी जी हैं, वो आँखें बंद करके कथा बताते हैं। आपके सामने पढ़ी भी होंगी, उन्होंने बताई भी होगी लोगों को। तो क्या कुछ कहेंगे इस तरह का कोई अन्य संत या कोई अन्य आपने कथा देखी हो जो इस तरह की आपको लगी हो? सर ऐसा तो नहीं देखा हमने, क्योंकि हमारे कोटखाई में भी भागवत होते हैं और चीज़ें होती है, लेकिन जो गुरुजी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो मतलब लोगों को वो बताते हैं, लोगों को बताते हैं और मतलब देखते हैं, पूछते हैं क्या है। लेकिन इन गुरुजी का मैंने ये देखा कि वो मग्न रहते हैं अपने, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ पता नहीं है जी। मतलब बहुत ही आनंद आता है, इतनी मीठी आवाज़, इतनी सुरीली आवाज़, आपका जो सारा पूरा डिपार्टमेंट है, मतलब हर उससे हम दिव्य शक्ति से हमने आनंद लिया। हमने बांसुरी का आनंद लिया, हमने तबले का आनंद लिया, म्यूज़िक डिपार्टमेंट और चीज़ें सारी, पंडित जी वगैरह सब, और गुरुजी मतलब किसी को देखते नहीं, जब वो सुनाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, बताते हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। सर जैसे हमारे परिणीत ठाकुर जी है, रंजना ठाकुर जी है, तो इनके माध्यम से अब हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं अभी पैसा नहीं है, अभी क्या है, तो इन लोगों ने इतना बड़ा वो किया, फंक्शन किया, मतलब कथा की, तो हम इनके भी धन्यवादी है। और मैं भगवान जी से, हनुमान जी से, गुरु जी से सबसे ये प्रार्थना करूँगी कि बस इनको पुण्य प्राप्त हो, मतलब जो भी इनके मन में इच्छा है वो पूरी हो जाए, खुश तो रहे। जैसा मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कथाएं जो हैं अमूमन आपने देखी होंगी, आपके क्षेत्र में होती हैं, अलग-अलग श्रीमद् भागवत कथा होती है, अन्य कोई भी इस तरह की कथाएं होती है, तो उनमें और इस कथा में डिफरेंस क्या रहा है और लोग क्या बताते हैं? लोगों की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विजयलक्ष्मी भार्गव है, मैं राम बाज़ार की रहने वाली हूँ। जी। तो आपसे एक चीज़ तो जानते हैं, आपने कथा सुनी है, ये जो 9 दिन की कथा हुई है? हाँ जी, मैंने सुनी है कथा, बीच-बीच में आती थी मैं। बट जो कथा सुनी है मैंने, जो गुरुजी का जो बोलने का तरीका है, जो अनुभव है इनका, जो भी कुछ इन्होंने बोला वो इतना अच्छा बोला कि मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ भागवत करने बहुत सारे संत आते हैं, बट जो इनका बोलने का तरीका था विदाउट किसी बुक्स के बोलते हैं, बहुत अच्छा सा बोलते हैं और लोगों की जो समस्याएं उनका निवारण करते हैं। इवन दो कि मेरी अपनी बच्ची थी, तो वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, अच्छा। उसको फीवर था, बहुत सारे दिन, मतलब काफ़ी दिन हो चुके थे हॉस्पिटल में, बट फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ लोग आते हैं, कथा सुनने आते हैं। फिर मैंने सुना कि भाई वो गुरुजी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका निवारण करते हैं, तो मैं भी चली गई। मैंने बोला कि क्या हुआ है बच्चे को, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने बोला कि पानी लाओ, तो मैंने पानी लाया, उन्होंने पानी मंत्र के दिया, तो उसके बाद बच्चा मतलब 2 ढाई दिन में वो बिल्कुल सही हो गया। हमारे बच्चे की छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से। तो मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ उनका कि इसी तरह के संत आते रहें और सब लोगों का कल्याण करते रहें। और जो भी कुछ है वो हनुमान जी की मैं भगत हूँ, राम हनुमान जो भी कोई है भगत, मतलब सब जो भगवान भगवान का जो भी रूप है वो हर रूप हनुमान जी और राम में समाया है। ये तो अलग धारणा है कि हम किसको पूछते हैं, क्या पूछते हैं, पर हनुमान जी और राम जी दुनिया का बेड़ा पार करने वाले, और हर चीज़ जो भी है जैसे भी है, मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान उनको बहुत सारी शक्ति दे, बहुत इज्जत मान दे और इसी तरह वो लोगों का जन कल्याण करते रहे। अपनी ठाकुर जी और रंजना ठाकुर जी इनको लंबी उम्र दे, धन धान्यों से भरपूर करे और जो भी इनकी इच्छा हो वो सब पूर्ण हो जाए। और जो हनुमान कथा हुई है ये हमने पहली बार सुनी है, इस तरह की कथा कभी हुई नहीं है और इस तरह के आयोजन इस मंदिर में फर्स्ट टाइम है। तो मैं इन लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने सब लोगों को ज्ञान दिलाया, मतलब कथा करवाई। इस कथा के आयोजन के लिए जितना भी इन्होंने मतलब काम किया है, जितना भी इन्होंने अन्न धन बांटा, जो भी कुछ है, भगवान करे कि इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका। और जिस तरह से मैं दर्शकों आपको बता दूं कि अभी
ये कुछ लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए जो अभी राम मंदिर में जिन्होंने ये कथा जो है हनुमान श्री बाल अखंड कथा का जो है श्रवण किया है और क्या कुछ कहना है इस कथा के बारे में और खासकर जो संत रघुवंशी जी हैं उनका जो आंखें बंद करके जो है पूरी कथा का 9 दिन जो है यहाँ पे लोगों को बताना उसके बारे में व्याख्यान करना हनुमान जी के जो अखंड बाल स्वरूप का और वहाँ से लेकर पूरी तरह से लोगों में एक आस्था है और जिस तरह से अगर बात करेंगे तो कई लोगों के साथ चमत्कार हुए जो लोगों ने अपनी जुबानी आपको बताए जो बच्चे ठीक नहीं हो रहे थे तो उनको मात्र पानी देने से ही जो है गुरु जी ने पानी दिया और वो बच्चे जो है वो ठीक हुए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, उस चमत्कार को नमस्कार है। तो खबर खास की इस विशेष रिपोर्ट के लिए राम मंदिर से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।